हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 27 मार्च 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग आपके लिए डेली जीके जीएस का एक टॉपिक लेके आते हैं। आज का टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इससे अवश्य आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सितार। प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और निखिल बनर्जी, यह प्रमुख सितार वादक हैं। आप देख सकते हैं सितार। दूसरे नंबर पर है सरोद वादक। प्रमुख सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान, जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। सरोद सम्राट के रूप में विख्यात हैं। दूसरे हैं उस्ताद अली अकबर खान और विश्वजीत राय चौधरी, यह प्रमुख सरोद वादक हैं। प्रमुख सरोद वादक संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, यह प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। भजन सोपोरी और तरुण भट्टाचार्य, यह आपके एग्जाम्स के लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी और तरुण भट्टाचार्य, संतूर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है बीड़ा। एस बालचंद्र, कल्याण कृष्ण भागवतार, उस्ताद असद अली खान, यह प्रमुख वीणा वादक हैं। वॉयलिन वादक श्रीमती एन राजम, संगीता शंकर, मनोज जॉर्ज और एल शंकर, टी एन कृष्णन और लाल गुड्डी जयरामन, यह प्रमुख वॉयलिन वादक हैं। वॉयलिन वादक। नेक्स्ट है सारंगी। अरुण काले, संतोष मिश्रा, पंडित रामनारायण जी, उस्ताद बिंदा खान, यह प्रमुख सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट है गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा, यह प्रसिद्ध गिटार वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट और श्री कृष्ण नलेन, यह गिटार वादक हैं। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी के प्रसिद्ध कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष, रघुनाथ सेठ और विजय राघव राय, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है शहनाई वादक। शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हरी सिंह और शैलेश भागवत, यह प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है हारमोनियम। हारमोनियम के कलाकार हैं अप्पा जालगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष, यह प्रमुख हारमोनियम वादक हैं। नेक्स्ट है मृदंग। मृदंग शिवरामन, पालधर रघु, जगदीश सिंह और भीखम सिंह, यह प्रमुख मृदंग वादक हैं। नेक्स्ट है तबला वादक अल्लाह खान, लतीफ खान, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, पंडित जसराज और अल्लाह रखा खान, यह प्रसिद्ध तबला वादक हैं। प्रसिद्ध तबला वादक। नेक्स्ट है पखावज। तोताराम शर्मा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और गोपाल दास, यह प्रमुख पखावज वादक हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में 24 मार्च को किसका 190वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में असम राइफल्स का 24 मार्च को 190वां स्थापना दिवस मनाया गया है। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। इसके उपनाम या पूर्व नाम है कछार लेवी के नाम से जाना जाता है इसे, और असम फ्रंटियर पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। असम फ्रंटियर पुलिस और कछार लेवी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल या फोर्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक फोर्स है। बीएसएफ की स्थापना बॉर्डर
सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। 1 दिसंबर 1965 को। सीआरपीएफ सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नेक्स्ट है मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस। मार्च माह में जितने भी अब तक महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं तो वो दिवस और उनकी थीम क्या क्या है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है शून्य भेदभाव दिवस 2025 की वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। यह विश्व नागरिक सुरक्षा 2025 की थीम है। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम है सुरक्षा और कल्याण, विकसित भारत के लिए अनिवार्य। यह राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। जन औषधि दिवस की थीम है दाम कम दवाई उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वलिटी एम्पावरमेंट। 10 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को विश्व गुर्दा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। यह विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है। नेक्स्ट है 18 मार्च को आयुध निर्माणी दिवस और विश्व पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू नेचर टिनी मैसेंजर्स। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया है। विश्व खुशहाली दिवस 2025 की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है। विश्व वानिकी दिवस की थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बलिदान दिवस मनाया गया है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया है। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट और डिलीवर। यह विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम है। मार्च माह में यह सभी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया है, जिसमें सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने चीन के जियाक्सिन वांग को हराकर कांस्य पदक जीता है। योगेश्वर दत्त यह एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड पदक जीता है इन्होंने। मैरी कॉम
मैरी कॉम यह 8 बार विश्व चैंपियनशिप 8 बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला हैं। 8 बार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला है मैरी कॉम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की है। यह राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना करने का उद्देश्य छात्रों की आत्महत्या के प्रमुख छात्रों की आत्महत्या के प्रमुख कारणों का पता लगाना। छात्रों की आत्महत्या के कारणों का प्रमुख पता लगाना। 2023 में आईआईटी दिल्ली के दो छात्रों की मौत हो जाने के कारण यह राष्ट्रीय टास्क फोर्स इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट हैं। शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। बाल विकास मंत्रालय यह अन्नपूर्णा देवी के पास है। अन्नपूर्णा देवी के पास है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना हैं। संजीव खन्ना जो कि 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने के अनुसार विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत विश्व का 24% से अधिक 24% से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन 239 मिलियन मीट्रिक टन है। 239 मिलियन मीट्रिक टन वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन करता है। 239 मिलियन मीट्रिक टन। इसका लक्ष्य 2030 तक 300 मिलियन मीट्रिक टन का है। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत जीडीपी विकास के लिए अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। S&P की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की जीडीपी दर 6.5% है, जो कि पूर्व में S&P के द्वारा 6.7% दी गई थी। 6.7%। हाल ही में दोबारा यह रिपोर्ट जारी की है जिसमें 6.5% भारत की जीडीपी दर का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को किस पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग का राजीव गौबा को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ तमिल भारतीय राजा कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तमिल भारतीय राजा है, तमिल एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी के तहत अब तक कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15,057 जन औषधि केंद्र अब तक खोले जा चुके हैं। यह जन औषधि केंद्र देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता करवाना है। देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता करवाना है। भारत में सबसे अधिक जन औषधि केंद्र अब तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2,658 केंद्र खोले गए हैं और दूसरे स्थान पर है केरल, जिसमें 1,528 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, जिसमें अब तक 1,425 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत किस फ्रिगेट को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तवस। तवस फ्रिगेट को हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका विकास गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रूस के द्वारा किया गया है। आइए तिरपुत, यह इसका 23 जुलाई 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। यह इस प्रोजेक्ट का पहला फ्रिगेट था और दूसरा फ्रिगेट है तवस, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स लॉन्च हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स लॉन्च हुई है। इनकी लॉन्चिंग में एमएस धोनी, आर अश्विन और श्रीकांत आदि लोग उपस्थित रहे। आर अश्विन, एमएस धोनी और श्रीकांत, यह सभी लोग लॉन्चिंग में मौजूद रहे।